दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। नीति आयोग की बैठक में सीएम थामी मौजूद हैं। विकसित भारत 2047 के एजेंडे पर चर्चा हो रही है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, नीति आयोग की बैठक चल रही है। बैठक के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है विकसित भारत 2047 के एजेंडे पर, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा की जा रही है और इसी वजह से दिल्ली में नीति आयोग की बैठक भी चल रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। नीति आयोग की बैठक में सीएम थामी मौजूद है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकसित भारत 2047 के एजेंडे पर चर्चा की गई है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक लगातार जारी है। सीएम थामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। ऐसे में राज्यों का विकास किस तरीके से होना है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, नीति आयोग की बैठक चल रही है, सीएम थामी भी बैठक में मौजूद हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि बैठक के दौरान सीएम थामी उठा सकते हैं? देखिए माधुरी, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एजेंडा है कि 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में लाना है और इसी को लेकर के लगातार काम भी हो रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में तमाम जगहों पर इस समय कई योजनाएं हैं, कई परियोजनाएं हैं, चाहे वो जल विद्युत से हो, चाहे वो चार धाम को जोड़ने से हो, चाहे फिर वो रेल मार्ग हो, इन सभी चीजों पर काम किया जा रहा है और इसी को लेकर के आज नीति आयोग की आज बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री उसमें पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सभी जगहों के मुख्यमंत्री भी इसमें हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से बेहद खास लगाव प्रधानमंत्री का है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीजों पर इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इस तरह से केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो यहाँ पर रेल लाइन किस तरह से बिछाई जाए, किस तरह से इनको चार धाम को टूरिज्म से भी जोड़ा जाए, तो इस तरफ भी नीति आयोग में चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल हरीश, देखना होगा क्योंकि जाहिर सी बात है विकसित भारत 2047 के एजेंडे पर चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक की बात कर ले तो अभी तक क्या और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं और ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो शुरू होने वाली हैं जो कि उत्तराखंड के विकास को गति देंगी? देखिए माधुरी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें या फिर इसके अलावा करतार ऋषिकेश रेल लाइन की बात करें या फिर इसके साथ चंपावत हो या फिर खटीमा हो, जो इस समय जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, इनको भी पर्यटन के क्षेत्र में लाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो जिस तरह से एजेंडा इस समय रखा गया है 2047 का, तो इनको इस पर कहीं न कहीं चर्चा इसमें की जा रही है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो विद्युत योजनाओं की बात करें या फिर हम चार धाम की बात करें या फिर टूरिज्म के क्षेत्र की बात करें, तो इन सभी चीजों को लेकर चर्चा भी की जा रही है और साथ ही साथ इनमें प्रदेश सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बिल्कुल देखना होगा हरीश कि जब ये बैठक हो जाएगी तो राज्य को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है वो बैठक के बाद ही पता लगेगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा हरीश। आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस की केदारनाथ पदयात्रा का चौथा दिन है। पदयात्रा के समापन पर आ सकते हैं राहुल गांधी। पीसीसी ने पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा है। 4 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पदयात्रा। केदारनाथ धाम में पूजा पाठ के साथ यात्रा का समापन होगा। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीसीसी ने पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा है। ऐसे में पदयात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है। 4 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेगी पद यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम में पूजा पाठ के साथ यात्रा का समापन भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, अभी तक पदयात्रा कहां तक पहुंची है और किस तरीके से इसका समापन होगा? माधुरी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेसी हैं वो लगातार पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और केदारनाथ संरक्षण को लेकर के, केदारनाथ को किस तरह से बचाया जाए इसको लेकर के लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि पिछली बार
अभी कुछ दिनों पहले जो दिल्ली के बरौनी में जो केदारनाथ धाम स्थापित किया जा रहा था, प्रतिरूप को स्थापित किया जा रहा था, तो उसको विरोध लगातार प्रदेश में हो रहा था। चाहे यहाँ के हक हकूकदारियों की बात करें या पंडित पुरोहितों की बात करें या फिर तमाम उन संगठनों की बात करें, तो उसमें कांग्रेस भी कहीं न कहीं मुख्य धारा में थी और लगातार इस मामले को उठा रही थी। लेकिन अब इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के करण नारा, उन्होंने एक निर्णय दिया था कि वो पद यात्रा करेंगे। हरिद्वार से ये यात्रा शुरू हुई है और अभी की अगर बात करें तो आज ही देवप्रयाग से आगे यात्रा बढ़ी है और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और उनको निमंत्रण भेजा है। तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको भी निमंत्रण भेजा गया है पीसीसी की तरफ से। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन बहरहाल जिस तरह से केदारनाथ बचाने को लेकर के जो काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसको लेकर के आज जो यात्रा है वो देवप्रयाग से आगे पहुंच चुकी है और 4 तारीख को इसका समापन होना है। 4 तारीख को यानी कि केदारनाथ में पहुंचेगी यात्रा जी। बिल्कुल 4 तारीख को इसका समापन होना है और जाहिर सी बात है, देखना होगा राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें निमंत्रण भी भेजा गया है। राहुल गांधी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अगर पूजा पाठ को ले लिया जाए तो पूजा पाठ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पूरे पूजा पाठ के साथ ही इस पदयात्रा का समापन होने वाला है। देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी नेता हो या तमाम जो लोग हों धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन केदारनाथ जो संरक्षण को लेकर के जो यहाँ पर पद यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और ये गंगा द्वार से यानी कि हरिद्वार से ये यात्रा शुरू की गई थी, उसके बाद अब केदारनाथ में खत्म होगी। केदारनाथ में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद इस यात्रा का समापन किया जाएगा जी। बिल्कुल देखना होगा कि ये पदयात्रा और किस तरीके से इस पदयात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि समापन नजदीक है। ऐसे में जाहिर सी बात है जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जहां इन दिनों हरिद्वार में चारों ओर हर हर गंगे और बम बम भोले की जयकारे गूंज रहे हैं, जिसे पूरा माहौल भक्तिमय हो रखा है। हर तरफ कांवड़ियों के हुजूम से भगवा समंदर सा नजर आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले। हरिद्वार में शिव भक्तों का उमड़ा हुजूम, भोले की भक्ति का चढ़ा रंग, बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। चौथे दिन 15 लाख कांवड़ियों ने की वापसी। अब तक हरिद्वार से 27,40,000 शिव भक्त लौटे। बम बम भोले, जय भोलेनाथ और जय शिव शंकर के जयकारों के साथ हरिद्वार का हर शिवालय गुंजयमान हो चुका है। धर्मनगरी में हर तरफ शिव भक्तों की भीड़ है। चारों तरफ भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। पंचक के बावजूद काफी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। हाईवे और कावड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। जोश खरोश के साथ शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक करीब 27,40,000 कावड़ यात्री गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को जा चुके हैं। पंचक खत्म होने के बाद ये संख्या तेजी के साथ बढ़ेगी। हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर सिर्फ भगवा ही नजर आ रहा है। भगवा में घूम रहे भोलों के बम बम भोले के जयकारे पूरी धर्मनगरी में अब गुंजयमान। हाईवे और कावड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। पहला दिन 2,40,000, दूसरा दिन करीब 4 लाख, तीसरा दिन करीब 6 लाख, चौथा दिन करीब 15 लाख। कावड़ यात्रा के पहले दिन सावन के पहले सोमवार को 2,40,000 कावड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे थे, जबकि दूसरे दिन भी 4 लाख और तीसरे दिन करीब 6 लाख कावड़ यात्री हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचे। पुलिस के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 27,40,000 कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसी के साथ इस साल 5 करोड़ कावड़ियों के आने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को सावन के पहले सोमवार से एक सप्ताह पहले धर्मनगरी में कावड़ यात्रियों का आना शुरू हो गया था। इसके साथ ही अब जल लेकर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 2 अगस्त महाशिवरात्रि तक धर्मनगरी हरिद्वार कावड़ के रंग में रंग चुकी है। हर की पौड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों के बाजारों में इन दिनों सुबह से लेकर शाम तक रौनक ही छाई दिखाई देती है।
27 जुलाई से पंचांग खत्म होने के बाद कांवड़ यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। अनुमान है कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ के करीब पहुंच सकती है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन से लेकर सुरक्षा प्लान तक तैयार कर लिए हैं और 2023 में 4 करोड़ के करीब कांवड़िये हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए पहुंचे थे, जो कि इस साल बढ़ने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से नलगांव और पंती गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। पंती क्षेत्र में लोगों की खड़ी फसलों के खेत बड़ी संख्या में बहकर जमींदोज हो गए। यही नहीं, बादल फटने से गांव की पेयजल लाइन भी बहने से पानी की आपूर्ति भी ध्वस्त हो गई। इस क्षेत्र में गांव को जोड़ने वाले 2 पुलिया भी बादल फटने की भेंट चढ़ गए। बता दें कि इस क्षेत्र में ये तीसरी बार बादल फटने की घटना हुई है। पिछले 2022 में भी बड़ा बादल फटने की घटना हुई थी, तब भी बहुत नुकसान यहां पर हुआ था। अब तीसरी बार बादल फटने की घटना से लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। तो उसी टाइम सभी लोग सोने की तैयारी में थे, तभी हम लोग नीचे जा गए। सभी लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। सभी स्थानीय भी हमारे निवासी हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सब ने सबकी मदद की। सब लोग उठा के अपने अपने घरों से सुनने में आ रहा है कि ऊपर से लोगों के खेत बहे हैं, बहुत ज़्यादा बहे हैं। यहाँ पंती में खेत बहे हैं, लोगों के मकानों में बनवा घुसा है। प्रशासन की उम्मीद करते हैं कि उनका मुआवजा दिया जाए, उनको बढ़िया से उनको खेतों में देख रेख की जाए, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ उसका जायजा लिया जाए। बादल फटने के जो खबर आई थी, तो यहाँ एक ज़बरदस्त तरीके से पानी का और उसके साथ पत्थर बोल्डर आने की वजह से जो आवासीय भवनों को नुकसान हुआ है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और शासन प्रशासन अभी तक भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। शासन प्रशासन से ये उम्मीद नहीं की जाती। जब पिछली बार यहाँ पर ये आपदा आई थी, तो उसके बाद देखने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी गई। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और उत्तराखंड में इस तरफ आफत की बारिश होगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आसमानी आफत हुई बेलगा, मैदान टू पहाड़ त्राहिमाम, खिसक रही पहाड़, टूट रहे मकान, देवभूमि में पानी का प्रचंड, बाढ़ बारिश से अपनी और तबाही बाकी। उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से बरसी तबाही ने उत्तराखंड का जर्रा जर्रा हिला दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और उत्तराखंड में इस तरह आफत की बारिश होगी। इसी बीच देहरादून भी भारी बारिश से प्रभावित हो रहा है। बता दें कि दून में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त पाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राजधानी में बारिश से लगभग 22 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसमें स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ देहरादून, बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। तो वहीं नदी नालों से दूर रहने और बारिश के दौरान
उत्तराखंड के टिहरी जिले में बारिश के लोगों पर आफत बनकर छूट रही है। जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं भारी बारिश ने घनसाली के तौली गांव में जमकर कहर बरपाया है, जहां एक घर में मलबा गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था, जिसको ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीम जो जगह जगह पर पहले से ही तैनात थी, उसमें और संख्या हमने बढ़ा दी थी। कल रात को एक घटना हुई जिसमें ये पता चला कि घनसाली थाना क्षेत्र के टोली गांव में एक मकान में काफ़ी मलबा आ गया है, जिसमें 2 महिलाएं दबी हुई हैं। आज सुबह एसडीआरएफ के द्वारा उन दोनों महिलाओं का शव बरामद किया गया। कि जो घनसाली बालगंगा में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। तो वहीं गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाली क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई है। हालांकि अब धीरे धीरे जलस्तर घट रहा है। तो वहीं मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। अभी ऐसे नदी स्तर जिनमें जल स्तर बढ़ता है, वहाँ घाटों पर एसडीआरएफ के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भी ऐसी सूचनाएं दी जा रही हैं कि उन घाटों पर लोग अभी जाने से बचें। जिसमें गंगोत्री और बागेश्वर में सरयू नदी है, उनमें ऐसा किया जा रहा है। ऐसे और भी जगह हैं, जैसे हरिद्वार में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि पानी का स्तर नदियों में बहुत बढ़ गया है। उन जगहों पर भी सचेत रहने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बारिश से अब राहत नहीं है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि आसमान से बरसने वाली तबाही से किसी की जिंदगी ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।